जय श्री कृष्णा बच्चों। क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स तो हम बेसिकली वही यूज़ कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को हम प्रूफ कर रहे हैं। अभी तक हम क्वेश्चंस को वही कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे कि क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। क्लियर? क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, बेसिक अप्रोच क्या होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एक्स की जगह पर हम कौन सी वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पुट अप कर देगी, क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। इतनी बातें सबको क्लियर हुई? क्या क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें क्या करनी है, यहाँ पर पुटअप करनी है। क्लियर? वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबको इतना? पक्का? चलिए, तो यार क्वेश्चन क्या है आपके पास, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 - x अपॉन अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x इक्वल टू π/4 -1/2 cos इनवर्स x। ये क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और कंडीशन आपको क्या गिवन है यहाँ पर, स्क्रीन के पीछे आपको विजुअल नहीं होगा, तो ये कंडीशन मैं वापस एक बार आपको नोट डाउन करा देता हूँ। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी हुई है आपके पास, नाउ कंडीशन इज -1/√2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ये आपके पास कंडीशन गिवन है, ठीक है ना। तो यार क्वेश्चंस का बेसिक अप्रोच क्या है, वो हमने अभी तक पिछले क्लासेस में डिस्कशन किया हुआ है आप लोगों से। क्या बेसिक अप्रोच को फॉलो करके हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए, तो यार हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वही बेसिक अप्रोच को फॉलो करना है जो अभी तक हमने सीखा है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है ना। चलिए, तो आपको क्या गिवन है यार, वी आर टेकिंग LHS। हम क्या ले लेते हैं यहाँ से, LHS को ले लेते हैं। तो ना LHS कितना आ गया आपके पास, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 - x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x। ये क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम x की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फास्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम अज्यूम करते हैं, बताओ क्या अज्यूम करने, लेट x इक्वल टू cos 2θ, ठीक है ना। cos 2θ हमने अज्यूम कर लिया। क्लियर? तो यहाँ से 2θ किसके बराबर आ गया, नाउ 2θ इक्वल टू cos इनवर्स x। तो थीटा क्या आ गया आपके पास, नाउ थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना। थीटा की प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 1/2 cos इनवर्स x हमें क्या करना है, पुटअप करना है, ठीक है। चलो, तो अब हम क्वेश्चंस को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x, 1 + x मतलब 1 + cos 2θ माइनस अंडर रूट 1 - cos 2θ होल डिवाइड बाय अंडर रूट 1 + cos 2θ प्लस अंडर रूट 1 - cos 2θ। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर 1 + cos थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है और 1 - cos थीटा की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना। तो वापस से मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर कि यार आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पर याद होनी चाहिए। जब तक आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं याद है, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर स्क्रीन में साइड में प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या होता है, 1 + cos 2θ और 1 - cos 2θ। 1 + cos 2θ होता है आपका 2 cos² थीटा। क्या होता है, 2 cos² थीटा।
और 1 माइनस कॉस टू थीटा कितना होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना सबको? इन प्रॉपर्टीज का आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो नाउ tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आया तो क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। क्लियर? सिमिलरली इसको हम क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 2 साइन थीटा होल डिवाइड बाय अंडर रूट कॉस थीटा अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा। क्लियर? अब देखो न्यूमरेटर से क्या हो रहा है, रूट 2 कॉमन आ रहा है, और डिनोमिनेटर से भी क्या आ रहा है आपका, रूट 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो रूट 2 हम क्या लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, तो tan इनवर्स रूट 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, यहाँ प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर हो रहा है? रूट 2 हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, ये रूट 2 से रूट 2 कैंसल आउट हो गया। अब बाहर यहाँ पर क्या है आपके पास, tan इनवर्स का फंक्शन है। क्लियर है? यहाँ पर बाहर क्या है आपके पास, tan इनवर्स का फंक्शन है, और अंदर आपको tan थीटा के फॉर्म में क्या करना है, क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने कन्वर्ट करना सीखा हुआ है। कैसे सीखा हुआ है यार, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस थीटा हमने यहाँ से कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है? नीचे से क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा, नीचे भी कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा डिनोमिनेटर से। ठीक है ना, तो कॉस थीटा हमने कॉमन लिया तो कितना आ गया आपके पास, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? ये कॉस से कॉस क्या हो गया, यहाँ से कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, tan इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। क्लियर? ये फॉर्मेट बचा आपके पास। अब इस फॉर्मेट को रीड करते समय आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद आ रही है क्या, कि यार tan इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन थीटा। तो इसको रीड करते समय आपको कुछ कुछ फील हो रहा है क्या, कि यहाँ पर यार हमें कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, कुछ फीलिंग आ रही है आपको, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा पढ़ने में, कि यार आपको यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो फीलिंग हमारे अंदर से क्या आ रही है, कि यार हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्लियर? ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के। ये प्रॉपर्टीज का यूज हमने बहुत बार इस प्रॉपर्टीज का यूज किया हुआ है। तो अब यहाँ पर x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, y की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, tan थीटा लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है सबको? नाउ 1 प्लस एक्स इंटू वाई, अब यहाँ पर x इंटू वाई की प्लेस पे क्या लिखा है, 1 इंटू टेन थीटा। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं,
1 इंटू टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इस प्रॉपर्टी की प्लेस पर मतलब जो हमने सिंप्लीफाई किया, क्या सिंप्लीफाई किया, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा, क्या सिंप्लीफाई किया, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पर बेसिकली इसको रीड करने पे हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की। क्लियर है? तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा नाउ, टेन इनवर्स एक्स, एक्स कितना आपके पास 1 है, माइनस टेन इनवर्स वाई। अब y की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टेन थीटा। क्लियर है? y की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा, ये टेन से टेन इनवर्स तो यहाँ से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है? तो अब इस वन को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ना, वन इक्वल टू टेन पाई बाय फोर। तो टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर, इस टेन वन को हमने क्या लिख दिया, टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है? अगर टेन से टेन इनवर्स यहाँ पर भी क्या हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। तो नाउ ये आपके पास क्या आ गया यहाँ से, पाई बाय फोर माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, तो थीटा हमारा क्या निकला था हमारे पास, नाउ थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यूज क्या आई थी, नाउ थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक ना? तो इस थीटा की वैल्यूज हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर हो रहा है? तो थीटा इक्वल टू क्या निकला था, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है ना? मेरा हाइलाइटर देखो आप, हाइलाइटर येलो कलर का जहाँ भी हाईलाइट हो रहा है वो थीटा की वैल्यूज हमने क्या करी थी, यहाँ से निकाली थी। क्लियर हो रहा है सबको? ये थीटा हमने क्या निकाला था, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो थीटा की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, नाउ पाई बाय फोर माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, बाय RHS। क्लियर है? तो जो हमें बेसिक प्रॉपर्टीज याद हैं, उन्हीं बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर रहे हैं। क्लियर? तो मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि यार आपको बेसिक प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए ITF फंक्शन की। ठीक ना? और उसके साथ साथ उसके डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए। ठीक ना? और उसके साथ आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी याद होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपसे बहुत अच्छे से याद हैं तो आपको ITF चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। क्लियर हो रहा है आपको? तो मैंने आपको जो जो बोला है, आप वो बेसिक अप्रोच अगर फॉलो करके इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ना तो सिंप्लीफाई करने में, ना ही उसे प्रूफ करने में। क्लियर है? चलिए, और आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स आ रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपके डाउट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जब भी मैं बनाऊंगा उसमें नेक्स्ट डेज में आपके डाउट्स को अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस चैप्टर्स के वीडियोस मैं आपको यहाँ पर अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको ये पता पड़ जाएगा कि आज मैंने कौन से चैप्टर्स यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। क्लियर है? तो आप मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नए नए नोटिफिकेशन के थ्रू नए नए चैप्टर्स आपको पता लगते रहेंगे कि आज कौन से चैप्टर्स किस टॉपिक पे किस प्रॉपर्टीज़ पे सर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर? चलिए, तो एक होमवर्क क्वेश्चन है हमारा, वो आप सभी को क्या करना है, होमवर्क में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए। तो होमवर्क क्वेश्चन है हमारा, नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। क्या क्वेश्चन है? नाउ क्वेश्चन इज, दिस इज फॉर होमवर्क क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, तो नाउ क्वेश्चन इज
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है ना, ये होमवर्क क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। आप सभी को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करने हैं। क्लियर? ये जितना मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है उसी के कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग इन क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। इसके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपके पास 0,1/2। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 1,1/2। थर्ड ऑप्शन है आपके पास 0 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 1/2। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी ऑप्शन सही है उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए।